नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पटना में गैंग वॉर का नतीजा तो नहीं है चंदन मिश्रा हत्याकांड। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि शेरू गैंग का इसमें नाम सामने आया है। देखिए, पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े हुए शूट आउट ने पूरे बिहार को दहला दिया है। गोलियों से छलनी किया गया वो शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा था। पेरोल पर इलाज के बहाने जेल से बाहर आया चंदन कहीं अपनी ही पुरानी दुश्मनी का शिकार तो नहीं बन गया, कहीं उसका मर्डर शेरू गैंग से चली आ रही अदावत का खूनी नतीजा तो नहीं है। ये तमाम सवाल सिर उठा रहे हैं। इसके बाद अब पुलिस के रडार पर हैं वो सुपारी किलर्स, जिनकी पहचान का दावा भी पटना पुलिस ने कर लिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सभी जो 5 अपराधी थे उनकी पहचान हो चुकी है। देखिए, पटना के मशहूर पारस अस्पताल में शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई थी। जेल से पेरोल पर बाहर आया कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा अस्पताल में इलाज कराने आया था, लेकिन वहां 5 शूटर्स ने फिल्मी अंदाज में गोलियों से उसकी हत्या कर दी। चंदन को गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे चंदन के पुराने दुश्मन शेरू का हाथ हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि शेरू के ही जो गुर्गे हैं उसने हत्या की है। चंदन मिश्रा और शेरू कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने कम उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक गैंग खड़ा कर लिया। उसका गैंग धीरे धीरे पूरे बिहार में खौफ का पर्याय बन गया। दोनों ने मिलकर कई बड़ी हत्याएं और लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। और इसके साथ ही बिहार में चंदन और शेरू गैंग का नाम चलता था। 2009 में बक्सर जिले में सामने आया था इसका नाम, और उसके बाद एक के बाद एक कई संगीन वारदातें हुई। अगर हम आपको एक एक वारदात के बारे में बताएं तो 6 सितंबर 2009 में बक्सर में सिमरी में अनिल सिंह की हत्या हुई थी। 10 मार्च 2011 में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या हुई। 20 अप्रैल 2011 में भरत राय की हत्या की गई। 26 जुलाई 2011 में शिवजी खरवार की हत्या हुई। 31 जुलाई 2011 में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या की गई। 4 मई 2011 को जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या की गई। 21 अगस्त 2011 को कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या की गई, और इसमें भी इसी दोनों गैंग का नाम सामने आया था जो साथ में मिलकर घटना को अंजाम देते थे। 11 अप्रैल 2012 को कोचिंग संचालक हरि नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। 2013 में सिपाही हामिद अंसारी की हत्या हुई। इन सभी मामलों में चंदन और शेरू के गैंग का नाम सामने आया था। और इन दोनों के बीच में भागलपुर जेल में ये दोनों बंद थे, लेकिन वहां भी दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई किसी को पता नहीं चला। जेल में ही दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई थी। बाद में दोनों ने अपने अपने अलग अलग गैंग बना लिए और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। मतलब दोस्ती से सिलसिला शुरू हुआ और बाद में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। गैंग वॉर में चंदन की बलि तो नहीं चढ़ गई, ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं क्योंकि चंदन मिश्रा की हत्या को गैंग वॉर का नतीजा ही माना जा रहा है। पुलिस को शक है कि यह पूरा मामला शेरू गैंग की ओर से कराया गया। चंदन की जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में गोली मारी कर उसकी हत्या कराई गई है वो दर्शाता है ये एक पूरी तरह से प्लानिंग की गई सुपारी किलिंग थी। पारस अस्पताल में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे पता चला है कि हमलावर वारदात के बाद बक्सर की ओर भाग निकले हैं। अब पटना पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 7:15 पर अस्पताल परिसर में चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की, हमलावरों की पहचान शुरू की, और अब तक ये अपडेट है कि सभी हमलावर की पहचान हो चुकी है और अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। कल ही पुलिस की टीम ने फुलवारी शरीफ इलाके में छापेमारी की थी और इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड तौसीफ बताया जा रहा है उसकी मां से भी पूछताछ की गई थी। तो ऐसे में पुलिस की टीम अब पूरे मामले के उद्भेदन को लेकर लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि गैंग वॉर में चंदन मिश्रा की हत्या हुई है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।